ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 13 जनवरी 2026 का दिन और सभी लोगों को बात पता है कि इस बार की जो संक्रांति है वो तो 14 जनवरी 2026 के दिन ही है, क्योंकि जिस दिन मकर उत्तरायण समाप्त होता है उसके पश्चात क्या होता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। और जो मकर का उत्तरायण होता है वो इस बार 13 जनवरी से ही शुरू हो रहा है, मंगलवार के दिन से ही। और जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो मनाया जाएगा 14 जनवरी 2026 के दिन ही। और इस मकर मंगलवार के दिन आप सभी लोगों को ये कड़वे नीम का अचूक उपाय करने के लिए पूज्य गुरु जी ने 3 बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं अभी तक शिव महापुराण की कथा के दौरान, कि जब आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हो, किसी कार्य को सिद्ध कराने के लिए, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, धन को लेकर के हो या किसी कामना की पूर्ति के लिए हो, तो आज के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चाहे वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको हाटकेश्वर महादेव के नाम का उपाय करना है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। यह शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। गुरुदेव ने कहा था कि जब आपके कार्यों में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है, किसी भी तरीके की कोई बाधाएं या फिर रुकावट जिसको कहा जाता है, कभी क्या, अब मैं अगर इसको समझाने बैठूंगा तो काफी ज्यादा देरी लग जाएगी। आप समझ सकते हैं कि रुकावटें लगना या फिर किसी भी कार्य में देरी उत्पन्न होना, है ना। कोई व्यापार हो गया, दुकान, फैक्ट्री, या फिर आप कोई घर बनाना चाहते हो, कभी धन की समस्या आ जाती है, कभी किसी दूसरी चीज की समस्या आ जाती है, कभी ग्रह नक्षत्रों की समस्या आ जाती है, शादी का कोई कार्य है कि बनती बनती बातें बिगड़ने लग जाती है ना। सगाई हो गई, शादी तक बात बिगड़ गई है, उसमें देरी हो रही है, तो आपके जितने भी कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वो हमेशा के लिए समाप्त होती है। गुरुदेव ने विशेष तौर पर कहा कि मंगलवार के दिन किसी भी समय पर, चाहे सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, ठीक है, 2 से 4 बूंदें। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक धतूरा। अब धतूरा तो आप सबको पता है कि महादेव जी को कितना पसंद है, और अगर आप अपनी कामना कहकर धतूरा भी मात्र शिवलिंग पर समर्पित कर देते हो ना, मेरा बाबा उतने में ही आपकी कामना स्वीकार लेता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आप धतूरा लो ना, तो कुछ इस तरीके का लेना जो सूखा हुआ हो। अगर सूखा हुआ नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत यह आएगी, क्योंकि यहां पर आपको पूरा धतूरा नहीं चढ़ाना है। धतूरे को फोड़कर जो उसके अंदर ये जो बीजों वाला फल मिलता है ना, आप चित्र में देख सकते हैं, ये वाला फल आपको लेना है, ठीक है। और इसी को लेकर के पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ, अर्थात आपको दक्षिण दिशा की तरफ में बैठना है, जिससे आपका मुख इधर की तरफ में होगा तो ऑटोमेटिक उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है उसे पहले कर लेना, और उसके पश्चात जो भी आपने यहां पर धतूरे के बीजों का फल लिया है उसे अपना नाम, अपना गोत्र, ध्यान दीजिएगा, नाम, गोत्र, जिस तिथि को कर रहे हो, मंगलवार को जो भी तिथि पड़ रही है उस तिथि को बोल करके इस बीजों वाले फल को सिर्फ और सिर्फ महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर जब आप समर्पित करोगे, तो अपनी कामना कार्यों को पूरा करने की विशेष विनती करते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस वाली चीज को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर रख देना। रख देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और इसी शिवलिंग के ऊपर, इन्हीं चीजों के ऊपर आपको समर्पित कर देना है, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। संपूर्ण जल जब समर्पित हो जाए तो ध्यान दीजिएगा कि इस वाले जल को आपको रोकना नहीं है। जितना भी जल यहां जलाधारी से नीचे जाकर के गिरेगा, गुरुदेव ने कहा, शिव महापुराण इसका विखान करता है कि जितना जल जलाधारी से नीचे जाकर के गिरता है उतनी ही रुकावट
रुकावटें आपके जीवन में जो भी चलती हुई आ रही हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसी के अंदर पूज्य गुरु जी ने भी बताया था कि काफी बार क्या होता है ना कि आपके जीवन में कभी ना कभी कर्ज को लेकर के समस्याएं बनने लग जाती है ना, या फिर पैसा कहीं कहीं से नहीं आ रहा हो, पैसे में रुकावटें आ रही है, किसी को कर्ज लिया, धन दिया, वो पैसा नहीं दे रहा, या फिर आपने कोई कर्ज लिया है चुकता नहीं कर पा रहे हो, कोई लोन लिया हुआ है उसके लिए समस्याएं पैदा हो रही है। धन के जितने भी रास्ते हैं जीवन में एक एक करके बंद होते चले जा रहे हैं, या फिर घर में खर्चे इतने हो गए हैं, पैसा नहीं बिल्कुल बच पाता है, दुकान में घाटा हो रहा है, व्यापार में माल नहीं बिक रहा है, काफी सारी समस्याएं जो धन को लेकर के है, कर्ज को लेकर के है। एक छोटा सा काम करना, इस तरीके से ये वाला जो जटा वाला नारियल आता है ना, इस तरीके का जटा वाला नारियल लेना है, वो हरा वाला पीने वाला नहीं लेना है, ये वाला आपको लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा मोली या कलावा, जो इस तरीके से होता है, जिसे लाल लच्छा भी कहा जाता है, इस तरीके से लेना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये मंगलवार का दिन है, ये हनुमान जी का दिन है और उन्हें सिंदूर बहुत अधिक प्रिय है। इसके पीछे की तो कहानी आप सब लोगों को पता ही होगी कि जब माता सीता जी को उन्होंने उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए देख लिया था हनुमान जी ने, तब उन्होंने उनसे पूछ लिया था कि आप ये क्यों लगाते हो। तब उन्होंने जो कारण बताया कि इससे मेरे जो पति हैं अर्थात भगवान श्री राम, उनकी आयु में लंबाई में मतलब आयु में वृद्धि होगी, उनकी लंबी आयु होगी। और इसी को लेकर के जो वो परम भक्त थे श्री राम भगवान के, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ही लगा लिया कि सोचो केवल एक मांग में सिंदूर लगाने से अगर उनकी आयु में वृद्धि होती है, तो मैं अपने पूरे शरीर पर अगर लगा लूंगा तो उनकी आयु सदैव के लिए लंबी होती चली जाएगी। और तभी से ये जो सिंदूर है ना, ये हनुमान जी को लगाया जाता है। कहानी में अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई हो तो माफ जरूर कर दीजिएगा। ये जो सिंदूर आपने लिया है, इसी सिंदूर से आपको इस नारियल के ऊपर एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। और स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है, उस लाल धागे को 21 बार इसके ऊपर आपको चारों तरफ से इस तरीके से लपेट देना है। लपेट देने के पश्चात अपने ऊपर से इसे 7 बार घुमाना है। ध्यान रखना, घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार इसे घुमा लेना। और घुमा करके आपको किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर इसे बांध करके और पोटली बनाकर आपके घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, उसी हनुमान जी के मंदिर में अपनी कामना कह करके इसे यहाँ पे रख करके चले आ जाइएगा। और उसके दिन के बाद से देखिएगा आपके कैसे कर्जे उतरने लगते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला उपाय ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए होता है। जब आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो, आपने कोई उपाय किया, उसका व्रत का फल नहीं मिल रहा हो, आपने कोई मनोवांछित फल की कामना की हुई है कि मैं महादेव ये चीज करूंगा, बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, लेकिन वो कामना पूरी नहीं हो रही। एक छोटा सा काम करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए होगी, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ध्यान रखना नीचे की डंडी भी होनी चाहिए, काफी सारे व्यक्ति इस डंडी को तोड़ देते हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो होना चाहिए अक्षत पूर्ण चावल का दाना, कहीं से भी खंडित ना हो। और साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, सॉरी यहां पर जो मैंने डिब्बी ली है ना लाल चंदन को दिखाने के लिए, वो सिंदूर की ले ली है। आपको लाल चंदन चाहिए होगा, ये चीज विशेष करके ध्यान रखना, क्योंकि मुझे उपाय याद है इसीलिए बता रहा हूं। तो आपने लाल चंदन ले लिया है थोड़ा सा, 1 चुटकी के बराबर। और इन्हें लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में ही आपको जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो आपने 1 चावल का दाना लिया है ना, इस 1 चावल के दाने के ऊपर लाल चंदन का लेपन करके, यानी कि लाल चंदन इस चावल के दाने के ऊपर लगाना है कुछ इस तरीके से। और फिर उस लाल चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, ठीक है, गतिमान भगवान के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, उसी 1 बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना,
इस बीच वाले हिस्से पर स्पर्श करा करके अपनी कामना कह करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में हो और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो। बस ठोक देकर विनती करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा, चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो। गुरुदेव ने कहा 5 मंगलवार का क्रम होता है महाराज, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय ये आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के है। घर में अगर कोई भी व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है या दवाइयां उनके असर नहीं कर रही है, दवाइयां साथ नहीं दे रही है, एक छोटा सा काम करना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसी कलश के अंदर आपको मात्र 1 बेलपत्र डाल देना है, ठीक है ना। अब इस बेलपत्र डाले हुए जल को रात्रि के समय पर जो बीमार व्यक्ति है उसके पास में जाकर के आपको रख देना है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि जब अगला दिन आएगा, ये तो रात्रि को करोगे, जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको इसी से इस बीमार व्यक्ति का हाथ स्पर्श करवा देना है और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। मैं यहां पर इसी वाली शिवलिंग पर आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर के, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, उस संपूर्ण जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अब जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, इस जल को लेकर के अपने घर पर चले जाना है। और जो भी बीमार व्यक्ति है थोड़ा सा जल उनके सिर पर, थोड़ा सा उनकी कंठ पर और थोड़ा सा उनके हृदय पर लगाकर इस जल का आचमन उन्हें करा दीजिएगा। धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई दिन कोई समय फिक्स नहीं है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।